देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हिमाचल भाजपा ने सभी लोकसभा हलकों से 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एलईडी वैन को रवाना किया। शिमला से भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाई। यह एलईडी वैन केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके अलावा इन वाहनों में आम जनता हिमाचल भाजपा की ओर से तैयार किए जा रहे दृष्टि पत्र के लिए भी अपने सुझाव भेज सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज इस मौके पर सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एलईडी वैन को रवाना किया गया। यह वैन आम जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम करेगी। आज हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़े और उनकी लंबी आयु हो, लंबे समय तक नेतृत्व वो करते रहें, देश का हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी हम सभी हिमाचल वासी कामना करते हैं। और आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, अपने सरकार के कार्यक्रमों को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन जो है, खासतौर से डिजिटल वैन जिसको हम कह सकते हैं, वो उसकी शुरुआत की है। और सभी विधानसभा क्षेत्र में ये डिजिटल वैन जाएंगी और वहां लोगों के बीच में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और एक बार फिर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उनके नेतृत्व में आने वाले समय में जो चुनाव हिमाचल प्रदेश के हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और हिमाचल प्रदेश में हमने एक ही बात कही है कि अब की बार रिवाज बदलेंगे और जो रिवाज पूरे देश में बदला है और उसको हिमाचल प्रदेश में भी बदलेंगे, यानी कि भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार। बेरोजगारी एक ऐसा विषय है, वो हर वक्त का इशू रहता, हर वक्त का मुद्दा है और आज का नहीं, वर्षों का मुद्दा है। और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, अगर देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया तो बेरोजगारी होनी नहीं चाहिए थी। अगर प्रदेश में भी, हिमाचल प्रदेश में एक नेतृत्व को बहुत लंबे समय तक, एक पार्टी को बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मेरे हिसाब से बेरोजगारी तो होनी नहीं चाहिए थी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह वही पार्टी है, वही सरकार कांग्रेस की है। तो आज जिस प्रकार से वो लोगों को, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवान अच्छी तरह से समझते हैं और उनके झांसे में नहीं आने वाले। रामलाल ठाकुर ने जिस तरह से बयान दिया है, वो कांग्रेस की जो अंदर की बातों को सार्वजनिक कर गया है। जो अंदर चल रहा है, सब बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता घुटन महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। गुलाम नबी आजाद अपने आप को आजाद कह करके निकल गए और उसके बाद इस प्रकार का ये दौर पूरे देश भर में चल रहा है। आपने देखा गोवा में 8 विधायक कांग्रेस पार्टी के भाजपा में शामिल हो गए और हिमाचल प्रदेश में 2 विधायक और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और ये क्रम मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से रामलाल ठाकुर जी ने बात कही कि हर आदमी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहता है और हर आदमी यही दूसरे को धक्का दे करके, अपमानित करके जिस प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी में कभी पहले नहीं होता था। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ और ऐसे हालात में अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट भी नहीं देती है तो मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह की भावना उन्होंने व्यक्त की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आहत हैं कांग्रेस की वर्किंग से, कांग्रेस के नेतृत्व से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। देखिए, मैं किसी को हनुमान नहीं मानता हूँ,
और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हमने सेवा के भाव के साथ काम किया है और ये कार्यकाल हमारा 5 वर्ष का, 5 वर्ष में से 2 वर्ष कोविड के नाम निकल गया, 3 वर्ष काम करने का अवसर मिला है और मैं यही चाहूंगा कि आने वाले समय में सरकार बने और सरकार बन करके एक सामान्य परिस्थिति में हम सब लोग काम कर सकें। कांग्रेस सर ये आरोप लगा रही है कि आजादी का अमृत महोत्सव में जो कार्यक्रम हो रहे हैं भाजपा सरकारी पैसे से चुनावी रैलियां, मनरेगा वर्करों को बुलाया जा रहा है कार्यक्रमों में, नेता विपक्ष का ये आरोप है और ग्राम रोजगार सेवकों की, पंचायत सचिवों की ड्यूटियां लगाई गई। देखिए, उनको जो कहना वो कहें। हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और जहां हमने एक कार्यक्रम तय किया, हालांकि कार्यक्रम बहुत सारे तय कर रहे थे लेकिन चुनाव के करीब है इसलिए हम और कार्यक्रमों पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए, हिमाचल को विकास की राह पर आगे बढ़ाने में जिन लोगों का योगदान रहा है उसमें एक मजदूर है, किसान है, बागबान है, एक कर्मचारी है, एक अधिकारी है, महिला है, पुरुष है, सब लोगों ने योगदान दिया है। मैंने कहा मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जाकर के सार्वजनिक मंच में से उन लोगों का आभार व्यक्त करूंगा जिन लोगों ने हिमाचल को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है और उन लोगों से आह्वान करूंगा, आओ हिमाचल को और मजबूत बनाने के लिए, आओ हिमाचल को आगे और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग और मेहनत के साथ काम करें। 75 वर्षों में एक लंबा सफर तय किया है। 75 वर्षों में बहुत बेहतरीन काम करते हुए हिमाचल प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है, तो आने वाले समय में और बेहतर ढंग से हम काम कर सके, इसके लिए हमने लोगों के बीच में जाकर के उनसे आह्वान किया कि आओ आगे के भी साथी बने। पीछे आप 75 वर्षों के साथ में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे लगता है कि आभार करना, ये पहली बार मुख्यमंत्री जाकर के प्रदेश की जनता का धन्यवाद करने के लिए पूरे प्रदेश भर में जा रहे हैं, अन्यथा ये सीमित कुछ लोगों तक रहता था। प्रधानमंत्री ने अपने सूरो नेशनल पार्क मुझे इस बात की खुशी है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आज 8 टाइगर को रिलीज किया है, स्वतंत्र किया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। जो जंगल का राजा है वो स्वतंत्र होना चाहिए, स्वच्छंद होकर के घूम सके, और इस भाव के साथ उनने इस कार्य को किया है। और इस इनिशिएटिव के लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं और प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू।